अरे भाई, इतने बड़े सांड का और गोती भैया का झगड़ा हो गया यार। पिच के अंदर इतना बड़ा हाथी। अबे ये इंसान है कौन है यार? इंडिया के दूसरे खिलाड़ी हमारे गोती भैया इतने लग रहे हैं उसके सामने। अगर मैं इस बंदे को गोती भैया की जगह आके चमाट भी मारूं ना, मुझे अपने घर की छत पे चढ़ना पड़ेगा भाई। छत पे भी चढ़ के यूं ऊपर देखना पड़ेगा। इतना मतलब लंबा सीढ़ी रख के फिर जाके उसको हम यहां पकड़ेंगे, फिर भी हमारे हाथ उसके यहां पहुंचेंगे नहीं। और वो अगर एक हमें मार दे तो हम इस दुनिया में ही नहीं मिलेंगे भाई। इतनी बड़ी बला भाई जब पिच पे आएगी तो पिच का तो तहस नहस हो जाएगा। गोती भैया को ये चीज अच्छी नहीं लगी। गोती भैया ने कहा अपने आप को देख बे सांड है, फिसा हुआ आलू भी नहीं बोल सकते भाई। तेरा वजन देख, तेरे जूते देख, पिच पे आके तू माभेन कर रहा है पिच की, और वो सांड ऊपर से बहस कर रहा है गोती भैया से। गोती भैया को आया गुस्सा, दिखा दी उंगली। अबे ओ संभल के। इंग्लैंड के ग्राउंड का स्टाफ मैन था भाई वो, जो आ गया प्रैक्टिस सेशन में टीम इंडिया के। पिच के ऊपर वो जैसे बिल्डोजर नहीं चल रहा था, वो बिल्डोजर की तरह घूमने लगा वहां पे। गोती भैया ने कहा बिल्डोजर चलता तो भी ठीक था, उसमें लेवल है, लेकिन तू भाई जहां पांव रखेगा वहां खड़ा हो जाएगा भाई। निकल यहां से, दफा हो। भैंसबाड़ी की। गोती भैया आप ऐसे बाहर हो गए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अरे वो गौतम गंभीर है यार, उसने विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को नहीं छोड़ा। वो विराट कोहली से 2012 में आईपीएल में उलझ गए थे। वो विराट कोहली से 2024 के आईपीएल में फिर से उलझ गए थे। वो छोटे बड़े का लिहाज देखते नहीं है। जब उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, जब उसके सामने कोई आता है ना, तो वो मतलब फिर आप ऐसे बाहर हो जाता है, चाहे वो अगला बंदा उससे तगड़ा क्यों ना हो। भाई गौतम गंभीर में जिगरा है वाकई, कसम से यार। इतने बड़े हाथी को उंगली दिखा रहा है, और वो अगर गलती से ये उंगली पकड़ लेता तो भाई बहुत बड़ा कांड हो जाता। लेकिन वो एक स्टाफ मैन है, उसको अपनी जॉब प्यारी है। और गौतम गंभीर इंडिया के कोच हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, 2 बार के चैंपियन हैं। 75 और 97 इसके फाइनल में हम कभी भी नहीं भुला सकते। बहुत बड़े प्लेयर है, ठीक है। अब उसको गुस्सा नहीं कर देना चाहिए था। जो ज्यादा गुस्सा हो गए गौतम गंभीर, वो गुस्सा उसको करना नहीं चाहिए था। वो सामने हाथी था, सांड था, लेकिन था एक कौन, स्टाफ, मतलब वहां की देखभाल करने वाला था। सही है, उसको इतनी अकल नहीं थी। अगर उसको इतनी अकल होती तो वो भी इंग्लैंड का क्रिकेटर होता, या इंग्लैंड का जो एक क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा होते। वो स्टाफ पे मतलब देखभाल करने वाले ना होते, ठीक है ना। उसको इतनी जानकारी नहीं होगी। वो अपने आप को हीरो समझता होगा। उसको थोड़ी पता है कि मेरे अंदर इतना वजन है। अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई तू इतना, तेरा वजन है सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ है, तेरा एक पैर 2.5 मन का है। वो उसको थोड़ी पता है। तो वो बेचारा आ गया, उसको प्यार से समझा देने था। हाँ, अगर प्यार से नहीं समझ रहा था तो फिर मार से भी नहीं समझा सकते भाई। वो इतना बड़ा सांड था। अच्छा, इंडिया की टीम ऑलरेडी जो है इंग्लैंड से पीछे है। गौतम गंभीर के ऊपर प्रेशर कितना है। न्यूजीलैंड में वो टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में क्लीन स्वीप हुए थे। श्रीलंका के घर में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हार के आए थे, समझो कि वहां पर भी क्लीन स्वीप हुए थे, कोई मैच इंडिया ने जीता नहीं था। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर इसी गौतम गंभीर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज में जो है कि इंडिया को हरा दिया था। फिर इंग्लैंड में जाकर टीम इंडिया 2-1 से पीछे है। हाँ, अब आखिरी टेस्ट में जाकर वो जीतेंगे तो भाई सीरीज बराबर हो जाएगी। अगर हारेंगे तो सीरीज हाथ से जाएगी। मतलब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते, किसी सूरत में नहीं जीत सकती। अगर वो टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो गया तो भी सीरीज इंग्लैंड की, और अगर वो टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता तो भी सीरीज इंग्लैंड की, और अगर वो टेस्ट मैच इंडिया ने जीता तो सीरीज हो जाएगी बराबर, फिर कोई भी नहीं जीतेगा। तो इतना बड़ा प्रेशर है उस कोच के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गुत्थम गुथाई होती है उसके खिलाफ। क्रिकेट बोर्ड में, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड में मतलब ओहदे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो भी कोच आता है, जो भी बॉलर कोच हो, बैटर कोच हो, वो 2.5-2 साल तक टीम के साथ चल रहा होता है। इतना आसानी से वो टीम से निकलता नहीं है। ये इंडिया क्रिकेट बोर्ड का रूल है। चाहे आप सीरीज हारो, चाहे आप सीरीज जीतो, चाहे कुछ भी करो, आपको
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह जुम्मे के बाद जुम्मे वाले दिन निकाला नहीं जाएगा। इस जुम्मे को सिलेक्ट किया, अगले जुम्मे को टाटा बाय बाय कर दिया। इस संडे को सिलेक्ट किया कोच को, चेयरमैन को, चीफ सिलेक्टर को, और अगले संडे को जो है कि लात मार के बाहर कर दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है, इंडिया में ये नहीं होता। इंडिया में रवि शास्त्री कितने जमाने तक चल रहे थे हैं। अब गौतम गंभीर आए हैं, श्रीलंका के टूर से ये चीज स्टार्ट हुई थी। श्रीलंका में इंडिया ने ओडीआई सीरीज हारी थी, टी20 सीरीज जीती थी, अपने नाम की थी। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, उसके बाद ही न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई थी टेस्ट की, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज हुई, अब इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज हुई। अब इतना सारा प्रेशर है गौतम गंभीर के ऊपर। 11 खिलाड़ियों को अकेला संभाल रहा है मैदान के अंदर, 16-17 खिलाड़ियों को अकेला संभाल रहा है नेट प्रैक्टिस में। और फिर WTC का नया सर्कल भी सामने आ चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, अब नए सर्कल के स्टार्टिंग में ही टीम इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है ऑलरेडी। 5 टेस्ट मैच और 501 टेस्ट मैच में लगाने के बाद टीम इंडिया मैच हार गई थी। जीता जिताया मैच टीम इंडिया ने हारा था। 2 टेस्ट मैच जीते जिताए टीम इंडिया हार गई है। तो इतना बड़ा प्रेशर जिस खिलाड़ी के ऊपर हो, तो फिर उस खिलाड़ी को, उस कोच को एक मामूली सा ग्राउंड स्टाफ मैन आकर जो है कि अपनी दिखाए तो उसको गुस्सा तो आएगा। याद रखो, जब प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस एक अलग पिच पे की जाती है। वो जो मैच के लिए पिच जो होती है ना, उसको ढका जाता है। जैसे हम मच्छरदानी में खुद को छुपाते हैं ना, ऐसे ही एक पिच की मच्छरदानी होती है। उसमें मच्छर कौन होता है? उसमें मच्छर इंसान होता है। मतलब कोई भी इंसान पिच के ऊपर ना जाए, इसलिए वहां पर इंसान दानी लगा दी जाती है। हम लगाते हैं रात को मच्छरदानी, और वहां पर लगा दी जाती है इंसान दानी। कोई भी इंसान पिच के ऊपर जाए ना। प्रैक्टिस एक अलग पिचेस पे हो रही होती है, सही है। अब खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अलग पिच के ऊपर, और एक स्टाफ मैन आए मेन पिच के ऊपर, इतना बड़ा शरीर लेकर आए, इतने बड़े जूते, इतना बड़ा मुंह, इतनी बड़ी कद कि उसको हम उसके साथ अगर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करें तो भी हमें हमारी घर की छत पे चढ़ना पड़ेगा, या उसको मतलब सीढ़ी रखनी पड़ेगी, वो सीढ़ी भी उसकी पेट के ऊपर आएगी, लटकना पड़ेगा, फिर हम उसकी आंखों में आंखें मिलाएंगे। और अगर वो एक चमाट भी मारेगा हम किसी को मिलेंगे भी नहीं। हाँ, अगर इतना बड़ा आदमी आएगा पिच के ऊपर तो पिच की हालत क्या होगी। तो गोती भैया को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? शुक्र करो ये तो गोती था। अगर विराट कोहली होता तो उस स्टेडियम की छत पे चढ़ के वहां से छलांग मारता और देता उसको मुंह पे, जैसे वो अक्षय कुमार ने वो अंडरटेकर को मारा था। हाँ, एक फिल्म थी ना अक्षय कुमार की, जैसे वो सीढ़ी पे चढ़ गया था छत पे, वहां से उछला था और आके अंडरटेकर को मारा था, और अंडरटेकर को हुआ कुछ भी नहीं था। ऐसे ही विराट कोहली ऊपर चढ़ के आके इसको मारते, या कुलदीप यादव को या किसी और को बोलते तुम तीनों चारों नीचे बैठ जाओ और मैं जो है कि तुम लोगों के ऊपर चढ़ के फिर इसको चमाट मारूंगा। तो भाई ये थी सारी कहानी, थोड़ी मजाइया में भी हो गई क्योंकि ये तस्वीर बड़ी मजाइया वाली है। हाँ, इंडिया के कोच गौतम गंभीर और सामने सारे इंग्लैंड के लोगों को, पूरी इंग्लैंड की पॉपुलेशन को एक जगह, एक पलड़े में रखो, तराजू के एक पलड़े में रखो, और इस बंदे को तराजू के दूसरे पलड़े में रखो, तो भी भाई इसका पलड़ा भारी रहेगा। इतना बड़ा आदमी जिसकी तस्वीर देखने से हमें डर लग रहा है, गोती भैया उसको आंखें दिखा रहा है। क्या बात है यार।